नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। जिला स्तरीय स्कूल रुआर 2025 को लेकर शुक्रवार को कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जिला स्तरीय कार्यशाला में पूरे जिले से शामिल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को 100% बच्चों को स्कूल तक वापस लाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने की अपील उपायुक्त ने की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए सभी लोग संकल्प लेकर अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और पूरे मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ताकि ड्रॉप आउट का जो कलंक हमारे जिले पर लगा हुआ है उसे मिटाया जा सके। करता है तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोग ये संकल्प लेके जाएं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में आंगनवाड़ी स्तर पर, विद्यालय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर जो पहल हम लोगों से अपेक्षित है उसको हम लोग पूरे मनोयोग के साथ एक अभियान की तरह छेड़ेंगे ताकि जो ड्रॉप आउट का जो हम लोग के ऊपर एक जो आंकड़ा है, एक जो कलंक की तरह लगता है कि हमारे यहाँ पर इतने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, इतने बच्चों अन्य विद्यालय छोड़ दिया है, हम उसको शून्य कर सकें और हर बच्चा चाहे वो एकल दूर क्षेत्र में किसी टीले पे रहने वाला पहाड़ हो या कहीं पर नदी क्षेत्र के बाहर भी जाके हो, चाहे वो घनघोर नक्सल क्षेत्र के अंदर भी हो, सभी बच्चों को शिक्षा से हम लोग किसी तरह से ऐसा अवसर उनको नहीं मिले कि वो शिक्षा से वंचित रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आज सभी लोग यहाँ पर अपने दायित्वों के लिए एकत्रित हुए हैं, जितने अभिभावक गण लोग भी आए हैं वो खुद भी इस बात को समझते हैं और उनके प्रयासों से, उनके माध्यम से बाकी लोग भी जानेंगे और सही मायने में हम लोग अपने पूरे पंचायत को, प्रखंड को और जिला को शिक्षा के स्तर पर तभी लेके आगे बढ़ पाएंगे जिससे कि एक समृद्ध और सशक्त हम लोग जिला और राज्य और देश के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में अपना प्रभावी कदम उठा सकेंगे। धन्यवाद। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने 4 मई 2025 को आयोजित होने वाले नीट यूजी परीक्षा 2025 के लिए जिला में निर्धारित 2 परीक्षा केंद्रों मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट जिला +2 विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोपो मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में दोनों वरीय पदाधिकारियों के द्वारा कुल 606 परीक्षार्थियों हेतु दोनों परीक्षा केंद्रों पर विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षार्थियों का फ्री स्किंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कक्षावार वीक्षक एवं केंद्र पर अतिरिक्त व्यवस्था जैसे शौचालय, पेयजल से संबंधित बिंदुवार जानकारी दोनों केंद्र अधीक्षक से प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्गत निर्देशों का अंशतः अनुपालन करने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र के सभी परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी एवं जैमर का अधिष्ठापन समय से कराने को कहा गया। पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दोनों परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा परीक्षार्थियों की जांच हेतु प्राप्त गाइडलाइन का अनुपालन कराने को कहा। चाईबासा सदर प्रखंड की शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रमीला कुमारी की सेवानिवृत्ति पर प्रखंड संसाधन केंद्र की ओर से कार्यालय भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मनोहरपुर की क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी शालिनी डुंगडुंग एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनाथ मिश्रा ने प्रमीला कुमारी के सेवा काल की सराहना करते हुए कहा कि इनके मार्गदर्शन में विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संसाधन केंद्र ने शैक्षिक संबंधी कार्य अच्छी तरह से निष्पादन किया। उन्होंने अपने अनुभव से शिक्षक शिक्षिकाओं को जिम्मेदारी निभाने में अहम भूमिका निभाया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आगामी 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन चाईबासा व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकार के अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने शुक्रवार को वन विभाग और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का सुलह कराने हेतु प्रेरित किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुखलाल बिरवा और मनोज बिरवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। हाटगमरिया थाना क्षेत्र के बीचाबुरु गांव निवासी दोनों आरोपियों सुखलाल और मनोज के खिलाफ 22 जून 2021 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में धारा 376 DA 376 2N 506 34 और 4-6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मजदूर दिवस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से चाईबासा पुलिस केंद्र परिसर में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, चाईबासा के SDPO बहामन टूटी, नौमुंडी के इंस्पेक्टर वासुदेव मुंडा, परिचारी उपस्कर प्रतीक कुमार, परिचारी परिवहन सुनील केरकेट्टा, पुलिस एसोसिएशन के सचिव ताराचंद्र महतो सहित कुल 53 लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से लोगों को रक्तदान के महत्व को बताने और रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुराने नक्सली डंप को बरामद किया गया है और वहां से बरामद विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ता की सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जिला पुलिस और CRPF 193 बटालियन द्वारा चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान शुक्रवार को टोंटो थाना क्षेत्र के वन ग्राम बामई बासा और गांव बुरू के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में पुराना नक्सली डंप बरामद हुआ है, जहां से जिलेटिन की छड़ 16 पीस, 2 पीस डेटोनेटर, 1 पीस फ्यूज, 5 किलो अर्ध तरल विस्फोटक, 3 किलो का 3 पीस कोडेक्स के साथ केन IED, 41 पीस लोहे का छड़, 2 पाइप, 80 मीटर तार, 2 बैटरी और दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में 2023 में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला लिया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों आरोपी हथिया गांव के रहने वाले हैं। आरोपी उमेश गुइया को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों सनी गुइया और रमेश बोदरा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। GMP चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। GMP चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और FS टावर सदर बाजार
तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। मझगांव में विधायक नीरल पूर्ति के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेविकाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे, इसके लिए सेविकाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उन्हें स्मार्टफोन देकर उनके काम को आसान बनाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में ही अपने जीवन की शुरुआत की पढ़ाई करते हैं, जहां उनके स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार दोनों की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं पर होती है। इस कार्य से जुड़े डाटा को समाज कल्याण विभाग को देना होता है और यह बड़ी जिम्मेदारी है। इन आंकड़ों को कैद करना और पूरा रिपोर्ट देने में स्मार्टफोन सहायक सिद्ध होगा। मजदूर दिवस पर जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा सहेली की ओर से धूप और गर्मी से राहत देने के लिए लोगों के बीच गमछा और जूस का वितरण किया गया। पानी के घड़े रखे गए। गायत्री मंदिर टुंगरी के पास आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मंजरी पसारी, सचिव पूनम साव, उपाध्यक्ष गीता शर्मा, कोषाध्यक्ष रश्मि अग्रवाल, प्रियंका महाजन, रिमझिम पसारी, प्रेमलता अग्रवाल और रश्मिता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं। झारखंड खैनी के पार्टनर नितिन प्रकाश और पंकज खिरवाल के घर पर आयकर विभाग की टीम छापामारी कर रही है। 6 गाड़ियों में सवार होकर विभाग की 2 टीम शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे चाईबासा पहुंची और छापामारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। नितिन प्रकाश के निमडी स्थित आवास और पंकज खिरवाल के यूरोपियन क्वार्टर स्थित आवास में 2 अलग अलग टीमों द्वारा छापामारी की जा रही है। छापामारी की कार्रवाई किस मामले में की जा रही है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड खैनी के दोनों पार्टनर नितिन प्रकाश और पंकज खिरवाल के और भी कई कारोबार चाईबासा और आदित्यपुर में है। राइस मिल और चना दाल, सत्तू और बेसन की फैक्ट्री है। किस व्यापार को लेकर आयकर विभाग की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।